जैसलमेर में बस दुखांतिका के बाद परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उच्च स्तरीय प्रवर्तन टीम ने 5 स्लीपर बसों को सीज किया है। AR01Z5055, इसके अलावा AR11C1929, ये नंबर हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। इन सभी बसों को जब्त किया गया है। बसों में परमिट शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। छत पर अवैध लगेज ले जाने, बॉडी मानकों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। सभी बसों को मौके पर सीज कर कार्रवाई शुरू हुई है। परिवहन विभाग की सख्त निगरानी में चल रहा है अभियान। जिला परिवहन अधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि मानक तोड़ने वालों पर अब नहीं बरती जाएगी कोई रियायत। बस हादसे के बाद विभाग अलर्ट मोड पर है। गैर कानूनी बस संचालन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मानक विरुद्ध चलने वाली बसों की अब खैर नहीं। सभी बस ऑपरेटरों को नियमों की सख्त पालना के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है, सुरक्षित और मानक यातायात सेवाओं का उपयोग करें। बस हादसे के बाद परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन प्लान लागू हो चुका है। मेरे साथ सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, क्या जानकारी आपके पास? और जी, जिस तरीके से जैसलमेर में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद अब परिवहन विभाग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ हादसे ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी अब प्रशासन ने स्लीपर बसों पर शिकंजा कसना है वो शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने उच्च स्तरीय प्रवर्तन टीम के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया है, और इस कार्रवाई में जिले में संचालित कई स्लीपर बसों की है वो जांच की जा रही है, और लगातार 5 बसों को मौके पर भी आज सीज करने की है वो कार्रवाई की गई है। और जांच में इन बसों में कई गंभीर खामियां हैं वो नजर आई है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन सामने आया है। और सबसे बड़ा जो उल्लंघन था, बसों की छत पर अवैध रूप से लगेज ले जाना, जबकि मानकों के अनुसार स्लीपर बसों की छत पर कोई भी सामान रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और इसके साथ ही इन बसों में बॉडी मानकों का पालन ना करने और मामले में सामने आए हैं। कई बसों में इमरजेंसी निकास तक का रास्ता बंद पाया गया है, तो वहीं कुछ बसों में अग्निशमन उपकरण तक है वो उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में परिवहन विभाग ने मौके पर इन बसों का जिस तरीके से आज सीज की कार्रवाई की है, और ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया है अब शुरू की गई है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी इस मामले में बस ऑपरेटरों को सख्त चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा है कि अब किसी को भी मानक तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बस हादसे के बाद विभाग अलर्ट मोड पर है, और गैर कानूनी संचालन पर अब कोई रियायत है वो नहीं होगी, ऐसी विभाग की है वो सख्त चेतावनी है। ऐसे में जैसलमेर हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोगों की जान अब तक चली गई है। और हादसे में कई बस ऑपरेटर जिस तरीके से है वो सवाल उठे थे, क्योंकि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोडिंग, अवैध लगेज और सुरक्षा मानकों की है वो अनदेखी की जा रही है। और इसी को देखते हुए अब विभाग ने प्रदेश भर में जिस तरीके से ये अभियान है वो चलाकर रखा है, और इस अभियान के तहत हर बस की तकनीकी जांच की जा रही है। लाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, छत पर जिस तरीके से लगेज, बॉडी फिटिंग और स्लीपर सीटों की गहराई तक की वो जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि छोटी सी लापरवाही अब किसी की भी जान है वो नहीं ले सकती है। लेकिन ये अभियान कितने दिन तक जारी रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार इन हादसों से है वो सबक लेने की अब सख्त जरूरत है। क्योंकि जिला परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जो भी बसें मानकों के विपरीत चलती पाई गई है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बसों को सीज करने के साथ ही परमिट निरस्त करने और ऑपरेटर लाइसेंस रद्द करने तक की है वो कार्रवाई को दी जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग ने आमजन से भी अपील की है तो वह सुरक्षित और मानक यातायात सेवाओं का भी उपयोग करे। लोगों से कहा है कि जिस भी बस सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करे तो उसका वीडियो बनाए, उसकी तुरंत शिकायत विभाग को करे, ताकि समय रहते हैं वो कार्रवाई की जा सके। क्योंकि जानकारों की माने तो जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से बिना मानक के स्लीपर बसों का संचालन एक आम बात बन चुकी थी। सस्ते किराए और ओवरलोडिंग के लालच में कई बस ऑपरेटर सुरक्षा नियमों की ताक में रखकर बसें चला रहे थे, लेकिन अब इस पर नकेल कसना है वो शुरू हो गया है। विभाग की योजना के तहत अब रोजाना रात के समय में भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, और खासकर लंबी दूरी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली बसों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और इसके लिए जिले के अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी पॉइंट भी है वो बनाए जा रहे हैं, ताकि बिना परमिट और अवैध रूप से चल रही बसों पर है वो पकड़ा जा सके। अब बस हादसे के बाद सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठे थे कि आखिर जांच और नियमों का पालन पहले क्यों नहीं किया गया, लेकिन अब विभाग ने इस घटना पर सबक लेते हुए सख्त एक्शन लागू किया है। और जैसलमेर में आज 5 बसों को जिस तरीके से है
वो सीज किया गया है और आने वाले दिनों में न केवल बस ऑपरेटर पर नजर रखी जाएगी बल्कि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसा है जिस तरह से सरकार ने आश्वासन दिया है और इस कार्रवाई का एक ही मकसद था, जनता में विश्वास बहाल करना, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना। और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में जहां लंबी दूरी की तय करने के लिए लोग रात में बसों पर निर्भर रहते थे, वहां सुरक्षा और मानकों का पालन अब प्राथमिकता है। तो ऐसे में इस हादसे के बाद लगातार जिस तरीके से विभाग अलर्ट मोड पर है वो नजर आ रहा है और लगातार सीज की कार्रवाई की जा रही है और लगातार बसों का चेक किया जा रहा है। तो बिल्कुल सूर्यवीर, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।